नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज कोरोना पार्ट 4 के रूप में श्रमिकों को समर्पित अपना 28वां वीडियो जारी कर रहा हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में उत्पादन के क्षेत्र में श्रमिक हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। श्रमिकों के संघर्ष का बहुत ही लंबा इतिहास है। पूरी दुनिया में श्रमिकों का शोषण हो रहा था। सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने संघर्ष किया है और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि वर्ष 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जब औद्योगिकीकरण का दौर था, जहां मजदूरों से 15-15 घंटे तक कार्य लिया जाता था और बहुत सी दिक्कतें हो रही थी, श्रमिक एकजुट हो गए। उन लोगों ने विद्रोह किया और एक ऐसा समय आया कि नियोक्ताओं को झुकना पड़ा। और उसके बाद एक वैसी व्यवस्था हुई कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाने लगा पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी 1923 में सबसे पहले मद्रास में यह दिवस मनाया गया। आज मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की जो श्रमिकों के हित में हैं और उत्पादन क्षेत्र के हित में हैं। अब सबसे ये कि श्रम हमारे भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार के लगभग 50 अधिनियम हैं, जबकि राज्य सरकारों के कुल 200 अधिनियम हैं जो मैंने कलेक्ट किया है सूचना। 4 महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं उसमें मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा ट्रेड यूनियन एक्ट का। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसमें है कि श्रमिकों के हित में वे बेटर वर्किंग कंडीशन को सुनिश्चित करना, बेटर वेजेस की व्यवस्था करना और प्रॉफिट से बोनस की व्यवस्था करना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसमें यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच अच्छे संबंध को सुनिश्चित किया जाए। ट्रेड यूनियन के माध्यम से औद्योगिक विवाद का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। अवैध हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाने की व्यवस्था है। नौकरी किसी कारणवश छूट जाने, छंटनी हो जाने और काम किसी कारण से बंद हो जाने पर श्रमिकों के लिए रिलीफ और कॉम्पेंसेशन की व्यवस्था है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था इस एक्ट में है। तीसरा महत्वपूर्ण एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जिसमें सेक्शन 1 से 20 तक स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हैं। जैसे वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, धूल से सुरक्षा होनी चाहिए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, भीड़ भाड़ को नियंत्रित किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, पिकदान आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सेक्शन 21 से 41 सुरक्षा संबंधी है, जैसे खतरनाक मशीनों की फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था करने का प्रावधान है। सेक्शन 42 से 50 तक बहुत से कल्याणकारी प्रावधान हैं, जैसे कपड़े की धुलाई, उसे सुखाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, रेस्ट रूम की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, लंच रूम की व्यवस्था, रिक्रिएशन रूम की व्यवस्था। यदि कम से कम 30 महिला श्रमिक हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्रेच की व्यवस्था, और 500 कम से कम यदि श्रमिक हैं तो वहां पर एक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। और वर्किंग आवर्स 8 घंटे प्रतिदिन मैक्सिमम और सप्ताह में 48 घंटे का प्रावधान है, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी का भी प्रावधान है। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रावधान है। इसके लिए कई पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाते हैं। स्किल्ड लेबर के, अनस्किल्ड लेबर के, सेमी स्किल्ड लेबर के, और पूरे देश में ये वेरी करता है। ये ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन वेरी कर सकता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, और हर 5 वर्ष पर इसके रिवीजन का भी प्रावधान है। और मिनिमम वेजेस हर हाल में नहीं भुगतान किए जाने पर एम्प्लॉयर को पनिश करने का भी प्रावधान इसमें है। अब मैं आता हूं कि इस कोरोना की अवधि ने न केवल अपने देश में वरन पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है।
और अर्थव्यवस्था को फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसमें प्रगति लाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत से नए नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं। लेकिन अपने देश में जैसा कि समाचार पत्रों में आया है, सोशल मीडिया में आया है, विभिन्न चैनलों पर हम लोग देखते हैं कि कई राज्य सरकारों ने इस बीच खासकर मई में काफी अमेंडमेंट मजदूरों से संबंधित कानूनों में किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, कर्नाटक, गोवा। कुछ राज्य सरकारों ने ये मजदूरों से संबंधित एक्ट को 3 साल के लिए, 3 वर्ष 3 महीने के लिए एक तरह से स्थगित कर दिया है। कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जो एम्प्लॉयर के हित में ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे श्रमिक प्रभावित होंगे। जैसे 8 घंटा का जो कार्य करने का प्रावधान है उसको 11 से 12 घंटे तक करने की भी कार्रवाई राज्य सरकारें कर सकती हैं। साथ ही जो 48 घंटा मैक्सिमम है सप्ताह में, उसे 72 घंटे तक ले जाने का भी प्रावधान किया गया है। जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उसकी समीक्षा ट्रेड यूनियंस ने की है और उन लोगों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। और इसमें जैसे ट्रेड यूनियन का जो न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए उसमें भी कुछ राज्य सरकारों ने कुछ संशोधन किया है। वर्किंग आवर्स में तो संशोधन किया ही गया है। साथ ही अन्य भी संशोधन जैसे नंबर ऑफ लेबर्स में कि उसके संख्या में कुछ परिवर्तन करके कुछ प्रावधानों में छूट दी गई है एम्प्लॉयर्स को। तो जो एक CTU है जिसके अंतर्गत 10 ट्रेड यूनियंस हैं, उन लोगों ने काफी विरोध किया और अपना विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया। उसमें LIC, रेलवे, बहुत से नगर निकाय वगैरह भी उसमें सम्मिलित हुए हैं। बैंक संगठनों ने भी विरोध किया है। 20 मई को भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध किया है। CTU की ओर से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में भी प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री को भी CTU ने पत्र दिया है जिसमें पब्लिक सेक्टर का निजीकरण नहीं किए जाने का अनुरोध किया गया है। और सभी राज्य सरकारों के द्वारा जो ऐसे प्रावधान जो मजदूरों को प्रभावित कर रहे हैं उसको भी वापस लेने का अनुरोध किया गया है। और मजदूरों को अभी के समय में जो कोरोना से प्रभावित हैं कम से कम 7,500 रुपया प्रति माह श्रमिकों, जिसमें कि असंगठित श्रमिक भी हैं, उनके लिए मांग की गई है। अब मैं आता हूं कि एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं कुछ सुझाव अवश्य देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे सुझाव आपको भी पसंद आएंगे। मेरा यह सुझाव है कि काम के घंटे, चूंकि फिजिकल लेबर उनको करना है, 8 घंटे से अधिक काम एक दिन में लिया जाना थोड़ा अच्छा नहीं है उनके स्वास्थ्य के लिए। वो कलमजीवी तो है नहीं, उनको फिजिकल लेबर करना होगा। इससे बेहतर होगा कि शिफ्ट को 1 से ज्यादा कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, 3 तक भी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रात के शिफ्ट में किसी भी स्थिति में महिलाओं को नहीं लगाया जाए। और जो ये छटनी के से संबंधित जो प्रावधान है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधान है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ट्रेड यूनियन की मान्यता और PF, ESI, इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को भी टच करेंगे ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आपको तुरंत आ जाए। आप कोरोना से सुरक्षित रहें सपरिवार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।